Hello everyone, so we are back with another video on your light reflection and refraction. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, राइट। तो जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, आपने देखा होगा हम लोग या हमारे साथ में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो चश्मे पहनते हैं, राइट, स्पेक्टेकल्स लगाते हैं रीडिंग के लिए। और जो जूलर होते हैं उनके पास भी एक लेंस होता है और क्या बोलते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, या हम माइक्रोस्कोप, कैमरा या टेलीस्कोप, इन सब में जो है लेंसेज का यूज़ होता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लेंसेज वेयर दे हैव बीन यूज्ड, राइट। तो अब लेंसेज यूज़ तो कर रहे हैं, पर लेंसेज आए कहाँ से, कैसे बने हैं, मतलब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो एक जो स्फेरिकल लेंस है वो पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, राइट, विच इज़ बाउंड बाय टू surfaces, which is bound by two surfaces of it, both surfaces of the lens are spherical। दोनों के दोनों जो surfaces हैं वो कैसे हैं, spherical है, तो इसीलिए उनको spherical lenses कहा जाता है वो किसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बने हुए हैं, है ना। पर उनकी जो वो जिस तरीके से बाउंड है वो सरफेस कैसे हैं, वो सरफेस भी स्फेरिकल है, और वो कैसे हैं, सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल लेंस, राइट। अब जो ये आपके स्फेरिकल लेंसेज हैं ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन से, एक तो है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक है आपका कॉनकेव लेंस, राइट। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या होता है बीच में से, मिड में से बल्ज्ड आउट होता है, और जो आपका स्टार्टिंग है और एंडिंग है वहाँ से वो थिन होता है, बीच में से वो थिक होता है और ऊपर नीचे से वो थिन होता है, राइट। और कॉनकेव कैसा होता है आपका, कॉनकेव होता है जो बीच में से थिन होगा, ऊपर से और नीचे, अप से और बॉटम से वो आपका थिक होगा, राइट। तो अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, इट इज़ सच अ लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज। वो थिक सेंटर पे है और थिन एज पे है, राइट। अब इसके टू सरफेसेस हैं, एक तो इसका अगर आप देख पा रहे हो, देखो एक इसका पी सरफेस है ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा इसका क्यू सरफेस है, राइट, जो बाइंड कर रहा है पूरे एक कॉन्वेक्स लेंस को, है ना। और इनके जो अपने अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, और जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है टू सरफेसेस का, वो इक्वल हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, राइट। या आप कह सकते हो कि अगर हम इस तरीके से लें, हमने दो स्फेयर्स लिए हैं, जब हम दो स्फेयर्स लेंगे विथ टू सेंटर्स, टू डिफरेंट सेंटर्स ले लिए हमने इसमें, राइट। अब ये जो बीच में, ये मिड में जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दो स्फेरिक, ऐसे भी कह सकते हैं, दो स्फेयर्स हैं आपके, उनका पार्ट है, ये दोनों ही लेंसेज जो है उनका पार्ट रहते हैं, राइट। तो ये ऐसे फॉर्म हो गया। उसी तरीके से अगर हमें कॉनकेव लेंस देखना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से, राइट। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लें इस तरीके से, इसके अप और बॉटम को, तो ये भी क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये दो स्फेयर्स के पार्ट भी आप इनको कह सकते हो, तभी तो दो सरफेसेस हैं अगर हमारे पास दो स्फेयर है, राइट। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर देता है सारी की सारी रेज को जो उस पर फॉल करती हैं, राइट। अब कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इस लेंस में क्या होता है, वो थिक होता है एजेस से और थिन होता है सेंटर से। देख सकते हो आप, थिन है सेंटर से और थिक है ये एजेस से, राइट। अब जो टू सरफेसेस है पी डैश और क्यू डैश, राइट, ये बाइंड कर रहे हैं एक कॉनकेव लेंस को। इसमें भी आपके दो स्फेयर्स होंगे जिनके अलग अलग सेंटर्स होंगे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, और दोनों जो है इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, क्योंकि बिकॉज इट डाइवर्जेस दी रेज ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑन इट, ये डाइवर्ज कर रहा है जो भी लाइट रेज उस पर फॉल करती हैं,
राइट। अब जैसे हमने मिरर से रिलेटेड टर्म्स देखी नहीं, वैसे इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमारी किससे रिलेटेड है, आपके लेंसेज से रिलेटेड है, 3-4 टर्म्स, राइट। तो वन इज़ योर एपर्चर, सबसे पहले एपर्चर, राइट। तो एपर्चर ऑफ द लेंस इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। आपका एपर्चर क्या होता है, ये होता है डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर एज ऑफ द लेंस, डायामीटर है। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये ए बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी ये है, और दूसरे के लिए भी ए बी है, ये क्या है आपका, ये आपका एपर्चर है, राइट। जो ए बी है वो डायमीटर है एक सर्कुलर एज ऑफ द लेंस का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एपर्चर ऑफ द लेंस को, राइट। नेक्स्ट इज योर सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक लेंस वेदर कॉन्वेक्स या कॉन्केव जो भी हो, जो टू स्फेरिकल सरफेसेस है ना, जो टू स्फेरिकल सरफेसेस हैं, और ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। अब जो भी सरफेस है वो स्फेयर से बना है। मैंने आपको क्या बोला कि जब इस तरीके से दो सरफेसेस आपके मीट कर रहे हैं, दो सर्कल्स मीट कर रहे हैं या स्फेयर्स मीट कर रहे हैं, तो उसका जो ये सेंटर पार्ट है ये बना आपका कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो अब ये भी यही कह रहा है कि अ लेंस whether convex or concave has two spherical surfaces, each of these surfaces forms a part of sphere, and the centers of these spheres are called your center of curvature of the lens। जैसे कि ये C1 और C2, आपका इधर देखो C2 है, C1 है ना, और C1 डैश और C2 डैश है, ये क्या आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब C1 जो है आपका P वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C2 आपका Q वाले सरफेस के लिए जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। उसी तरीके से P डैश के लिए आपका C2 रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, और Q डैश के लिए आपका C-1 रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब क्या है आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, नेक्स्ट टर्म, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या पढ़ा था, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से होकर जा रही है, राइट। जो मिरर का सेंटर था हमने वहाँ पे वो पढ़ा था कि मिरर के सेंटर से होकर जाती है, वो आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे हम कि ये जो है एक क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, राइट। क्या है ये, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो पास करी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंसेज इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है आपकी, राइट, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो C1 C2 को मीट कर रही है, और कॉनकेव के केस में ये C1 डैश और C2 डैश को मीट करती हुई जा रही है। ये क्या है आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। नाउ लास्ट वन इज योर व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है आपका, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट on the principal axis of the lens such that a ray of light passing through it goes undeviated। अब जो भी लाइन आपकी या लाइट रे आपकी कहाँ से होके जा रही है, जब भी वो सेंटर से होके जाती है लेंस के या मिरर के, वो हमेशा अनडेविएटेड जाती है। अनडेविएटेड मतलब वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी आपकी, वो सीधे ही अपना पाथ जो है फॉलो करेगी एक ही डायरेक्शन में, राइट। अब जैसे ये जो C है आपका इस पर, और ये जो C है इस पर, इधर ये जो C है ये क्या है आपका, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। और इसमें से देखो जो लाइट रेज जा रही हैं ये अनडेविएटेड जा रही हैं, ये अपना रास्ता नहीं बदल रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, राइट। ये क्या जा रही हैं, ये अनडेविएटेड जाती हैं, ठीक है। और इसमें यही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू कमेंट so that I can answer your problem. Thank you.